भाभी आपकी शायद तबीयत ठीक नहीं लग रही। जी नहीं, बस सर में दर्द है। वैसे मैं गिफ्ट दे चुका हूँ, अगर आप जाना चाहें तो जा सकती हैं। आप गफ्फार साहब को तो जानती है ना? हाँ हाँ, हमारे फैमिली ज्वेलर्स हैं। क्या हुआ उन्हें? नहीं नहीं, उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो मुझे बता रहे थे कि मेरी देवरानी अक्सर अपने जेवर बेचने के लिए वहाँ जाती हैं। क्या? जो आदमी उस दिन फॉरम को छोड़ने आया था, इसका नाम पता है भैया? कुछ होलिया वगैरह? बिटिया, नाम तो ना हमने पूछा ना उसने हमें बताया। हाँ, लंबे से कद का, अच्छा गोरा चिट्टा नौजवान है। वो कहीं वो ये तो नहीं? हाँ हाँ बिटिया, यही तो है वो। अच्छा, इसे सोने दीजिएगा, और अगर ये उठ जाए तो इसे हरगिज मत खेलने दीजिएगा। और ये कुछ पैसे रख लें आप। जी। मैं भी जा रहा हूँ लाइबा के घर पे, जाके देखो तो सही आखिर ये चक्कर क्या है। लो, आ गई शायद। रोहित, ज़रा नरमी से समझाना। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। आंटी, आप? आप तो बीमार थी और लाइबा किधर है? लाइबा? वो यहाँ नहीं है क्या? आंटी, वो तो सुबह 11 बजे से निकली हुई है। हम सब यही समझ रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, वहां गई होगी। हाँ बेटा, तबीयत तो मेरी कई दिनों से खराब है। घर से सुबह से निकली हुई हूँ, डॉक्टर की गई थी, वहाँ से फिर रिश्तेदार से मिलती हुई यहाँ आ रही हूँ। अच्छा आंटी, आप प्लीज बैठे तो सही, प्लीज। और कैसी हैं आप अमीना बहन? ठीक क्यों? क्या तबीयत खराब है आपकी? बज़ाहिर तो आप सेहतमंद लग रही हैं। आपको तो पता ही है तबीयत का क्या है, पल में ठीक हो जाती है, अब पल में ख़राब हो जाती है। लाइबा काफ़ी परेशान रहती है आपकी तरफ से। जब देखो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पास जा रही हूँ। हाँ, बेटी है ना, उसको बहुत फिक्र रहती है। मैं तो उसे मना करती हूँ कि बार बार मत आया करो, लेकिन वो है कि मानती ही नहीं है। ये तो अपने अपने दिल की बात होती है। जब मामा जिंदा थी तब भी, और अब तो बाबा इतने बीमार हैं, मैं तो अपने घर रोज नहीं जाती। आंटी, जब घर में ताला पड़ा हुआ है तो लाइबा कहाँ है? मैं देखता हूँ उसे। अरे बेटा, तुम तो खामखा परेशान हो रहे हो। बराबर में उसकी सहेली रहती है, वहां चली गई होगी, और उसने जाना ही कहाँ है। खाना तो आप खा कर आई होंगी, चाय पीकर जाइएगा। शर्मीन बेटा, चाय बना लो। अरे नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत है। रायबा आ जाए, उससे मिल के चली जाऊंगी। तकल्लुफ कैसा? आपकी बेटी का घर है। जाओ बेटा, ले आओ। जी। और रोहिल बेटे, तुम कैसे हो? ठीक हूँ।
8 बज गए हैं। घर पर तो तूफान आ गया होगा। क्या करूं? मेरा ख्याल है अम्मी को साथ लेकर जाना चाहिए। अम्मी को समझाकर घर पर कह दूंगी कि उनका चेकअप था, देर हो गई। हाँ, ये ठीक है। मुझे पहले अम्मी की तरफ जाना चाहिए। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ, वहाँ लाइबा इंतज़ार कर रही होगी। वो वहाँ होगी तब ना। क्या क्या मतलब है? और कहाँ होगी वो? नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था आंटी कि शायद वो वहाँ से निकल गई हो। आंटी, मैं आपके साथ चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। लाइबा को साथ लेता हुआ आ जाऊँगा। नहीं बेटा, तुम खामखा परेशान होगे, वो आ जाएगी। अरे जाने देना, तकलीफ कैसी, साथ ही ले आएगा लाइबा को भी। अच्छा ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। तो फिर इजाज़त दे, खुदा हाफिज। चलो बेटा। खाला में मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। ठीक कह रही हो तुम, बड़ी भी घबराई भी लग रही थी। रुहेल को टाल कर जाना चाह रही थी। अच्छा है ना, रुहेल को भी पता चल जाएगा माँ बेटियों की असलियत का। अगर खाला में लाइबा वहाँ नहीं हुई तो? अच्छा है ना, शौहर की आंखों पर चढ़ी चर्बी तो साफ होगी। फिर देखना मैं क्या हाल करूंगी। तौबा तौबा खाला अम्मी, आजकल की लड़कियों का ना अपना ख्याल है, ना शौहर या ससुराल का पास। खैर छोड़े, आप क्यों टेंशन लेती हैं? उस लाइबा ने तो आपको टेंशन दे दे के डायबिटीज़ का मरीज बना दिया है। दुआ करो कि आज रुहेल को वो वहां मिले नहीं, फिर देखना मैं क्या हाल करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी अम्मा। जीते रहो बेटा। क्या बात है, आप अभी तक सोई नहीं? अरे बेटा, नींद कहाँ आती है बुढ़ापे में। क्या अब आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, जरा बुखार है, शायद मौसम का असर है, दिखाएं इसी मुझे। वजह से बेचैनी थी तो मैं यहाँ के बैठ गई। अरे आपको तो अभी भी बुखार है, किसी डॉक्टर के पास गई आप? कौन लेके जाता बेटा, बेचारी रिदा ने मुझे गोलियाँ दी थी तो खाने से ना थोड़ा कम हुआ दर्द, लेकिन अभी भी बहुत है। अम्मा आप रिदा से बोलती, वो मुझे फ़ोन कर देती। चले मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। चले आप उठे। बेटा इस वक्त कौन सा डॉक्टर मिलेगा। अम्मा मिल जाएगा, सुबह तक और तेज़ हो जाएगा बुखार। चले आप उठे। चले चले मैं आपको लेके चलता हूँ। क्यों जिद कर रहे हो बेटा। अम्मा उठे ना प्लीज़, चले। या अल्लाह, मैं क्या करूं, इस लड़की को कहाँ ढूंढूं, मैं रोहिल को क्या जवाब दूंगी, फिर तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मी, आप
जा रही हैं? ये क्या तुमने तमाशा किया हुआ है? कहाँ गई थी तुम? मैं वो रोहेल अंदर आके बैठा हुआ है। क्या कह रही हैं आप? रोहेल आए? मेरे खुदा, अब मैं क्या करूं? करना क्या है? मैंने उससे कह दिया कि तुम शैला के घर गई थी। तुम भी जाके यही कहना, समझी? चलो चले। शर्मीन, देखना जब रुहेल को लाइबा अपनी माँ के घर नहीं मिलेगी ना, फिर मजा आएगा। अरे अम्मा संभल के। हाँ हाँ, आओ बेटा आओ। अरे बहू, हम तो डॉक्टर के पास से भी होके आ गए, तुम लोग यहीं अभी बैठे हो। क्या बात है, खैरियत तो है ना? बड़ी अम्मा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा। ये सब आपकी ढील का नतीजा है, जो इस वक्त रुहेल लाइबा के पीछे बावला हुआ फिर रहा है। बहू, हम समझे नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? आपकी चहीती बहू लाइबा रोज न जाने कहाँ गायब हो जाती है, अभी तक पता नहीं है उसका। सुनो, हमसे दुरुस्त लहजे में बात किया करो। कहाँ जाती होगी? अपनी माँ के यहाँ या किसी सहेली के यहाँ? और कहाँ जाएगी? चले, मान लिया, लेकिन रोज रोज जाने की क्या तुक बनती है? ये भी तो बहू है इस घर की, ये तो नहीं जाती कहीं। ठीक है, आने दो लाइबा को, मैं उससे पूछती हूँ। आज भी इस घर के कवानीन हर एक के लिए एक जैसे हैं। बड़ी अम्मा, आप चल के आराम करें, मैं बात करूंगा रोहेल से। तुमसे बड़ी मैं हूं, उसकी माँ, और तुम क्या बात करोगे रुहेल से? उसकी सुनती कब है वो लड़की? मेरा ख्याल है रोहेल थका के अकेला वापस आ गया। आ गई आप? पूछ सकती हूँ कहाँ रह गई थी? मम्मी, आप तो इस तरह बोल रही हैं जैसे लाइबा कहीं पर गुम हो गई हो। अपनी मम्मी के घर पे गई थी, वो वहां नहीं थी तो अपनी सहेली के घर पे चली गई। रोहेल, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कोई बात करनी है। I'm sorry अगर आप लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब हुए हो तो। लाइबा, तुम जाओ और कपड़े तब्दील कर लो, उसके बाद मेरे कमरे में आना। मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। जी बड़ी माँ। देखो बहू, तुम जानती हो किसी घर की तबाही कहां से शुरू होती है? जब उस घर के किसी शख्स को शक की नजर से देखा जाए। बस मुझे यही कहना था, इससे ज्यादा तुम खुद जानती हो। कितना जुल्म है। बच्चा बीमार पड़ा है,
और माँ ऐश कर रही है। चलो, अपार्टमेंट के वॉचमैन से दोस्ती का कुछ तो फायदा हुआ, वरना बुढ़िया तो लिफ्ट ही नहीं कराती थी। मुझे भी पहली इंस्टॉलमेंट के लिए केस रजिस्टर कर देना चाहिए, बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज इन माई हैंड। आखिर रुहेल की इतनी दौलत पर थोड़ा सा हक मेरा भी तो हो। ये किसका फोन है? नंबर भी नया है। हेलो, कैसी हैं भाभी? कौन है आप? कमाल है भाभी, अब मुझे भी नहीं पहचानती, पर मैं तो आपके बेटे को भी पहचानता हूँ।